नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है देवभूमि एक्सप्रेस का। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आज राजधानी देहरादून के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी के साथ ही साथ सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ वकील भी मौजूद थे। एक और अहम खबर है, 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार है उत्तराखंड, ये सीएम का पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। यह आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाएगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए ये आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को देगा बढ़ावा, ये उन्होंने कहा है। और नए साल के जश्न के लिए देश के हर कोने से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच न्यू ईयर को देखते हुए ऋषिकेश पुलिस प्रशासन सतर्क है। नए साल के जश्न के लिए जहां पर होटल रिजॉर्ट तैयारी में लगे हैं, तो वहीं नशे के सौदागर भी अपनी खपत को मार्केट में उतारने के लिए तैयार है। और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी। टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल का कहना है कि मुनि की रेती, तपोवन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई। जन सहयोग के लिए अपील की जा रही है। देखिए, पिछले 2-3 माह में हमने विशेष रूप से अभियान चलाकर काफ़ी बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स से इनके विरुद्ध कार्रवाई की है। आगे भी अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, लेकिन साथ ही इसमें जन सहयोग की भी अपेक्षा हमारी रहती है। पब्लिक की तरफ से जो अगर इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन ड्रग पेडलिंग कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम लोग और अधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो जन सहयोग के साथ मुझे लगता है कि हम मिलकर इस जो ड्रग्स की समस्या है इस पर काबू पा सकेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, भीमताल बस हादसे में नया मोड़ आया है। कार को बचाते हुए बस खाई में गिरी थी। हादसे में 5 की मौत, 24 लोग जख्मी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायलों के बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी ये बस जा रही थी और उसी वक्त ये घटना घटी है, तो सीएम धामी की तरफ से उपचार के निर्देश दिए गए। और इसी बीच इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि कार को बचाते हुए बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बस कार में खाई में गिरी और उसके बाद इन लोगों को निकाला गया। और भीमताल बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। एक और घायल यात्री ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इसके अलावा एक यात्री जो कि गंभीर अवस्था में जख्मी है, उसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस के जरिए गोलापार हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर बेहतर उपचार के लिए ऐसा किया गया है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या जानकारी है, क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ी घटना घटी और इसी बीच वहां पर घायलों के उपचार के लिए भी मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। प्रिय, देखिए, भीमताल सड़क हादसे में आज नया अपडेट ये है कि अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 हादसे के दौरान ही 4 लोग मौके पर ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ये बेहद दर्दनाक घटना कल नैनीताल जिले में देखने को मिली। और इसके साथ साथ जो भी गंभीर रूप से घायल यात्री थे बस में, वो सुशीला देवी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और उनका हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हल्द्वानी सुशीला देवी मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, उनका हालचाल जान रहे हैं। और संबंधित अधिकारियों के इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको एयरलिफ्ट किया जाए। जिस तरीके से एक व्यक्ति को ऋषिकेश एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया है, इसी तरह जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको ऋषिकेश पहुंचाया जाए। साथ ही साथ इसके अलावा जो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये हम देना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रबंधक है परिवहन विभाग की, उसको रीना जोशी को उनको जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। उनकी बेहद लापरवाही सामने आई है। जिस दौरान घटना भीमताल में घटी तो उस दौरान वो मौके पर नहीं पहुंची, जबकि रेस्क्यू करने एसडीआरएफ पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी थी उनके लोग वहां पर मौजूद थे। फोन करने के बावजूद भी वहां पर नहीं पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लेते हुए जो आरएम है, रीजनल मैनेजर है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी भी 26 लोग जो बस हादसे में शिकार हुए, जो उपचार कर रहे हैं सुशीला देवी मेडिकल कॉलेज में, उनको लेकर के अभी उनका उपचार चल रहा। करीब 26 लोग हैं जो भी गंभीर रूप से घायल है, बकायदा उनको चिन्हित किया जा रहा है। डॉक्टरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे हैं, घायलों को हर संभव इलाज मिल सके। बहुत धन्यवाद आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सरकार की तरफ से चारधाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले
दिनों में श्रद्धालु की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम और फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके। वहीं देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। वीर बाल दिवस पर उनकी वीरता को उन्होंने कोटिशः नमन किया। आपका बलिदान मानवता की अमूल्य धरोहर है, ये मुख्यमंत्री यहां पर कहते हुए उनका ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। वीर बाल दिवस का ये मौका और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री का ये पोस्ट। वहीं रायपुर पुलिस को जैन मंदिर में चोरी मामले में सफलता मिली। पुलिस ने मामले में खुलासा कर लिया और इस चोरी को मंदिर में ही काम करने वाले माली ने अंजाम दिया था। इसमें उसके भाई और मां ने उसकी मदद की। आरोपियों ने मंदिर से तकरीबन 15 लाख की चोरी की थी। इसके बाद सोने चांदी का चुराया हुआ सामान लेकर के भोपाल चले गए। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया। जैसे पुलिस को सूचना मिली तो चीज़ें हमने फील्ड यूनिट, अपनी एफएसएल, ये सारी चीज़ें फील्ड पे बुलाई हैं। वो अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। घटना पुलिस के लिए चैलेंज है, वर्कआउट करेंगे जल्दी इस पे काम। अभी अमाउंट एक्चुअली जो प्रबंधन समिति है वो एक बार सारी चीज़ें चेकलिस्ट करके हमको दे दें, उसके बाद अमाउंट में हम तब उसके बाद बात कर पाएंगे। बड़ा चैलेंज है, आबादी के बीच से घटना हुई है तो हम उसको एज ए चैलेंज लेंगे और वर्कआउट। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस समय बर्फबारी ने चारों ओर सफेद चादर बिछा दी है, जो कि न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक सुंदर दृश्य है बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। त्यूणी चक्राता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फबारी की वजह से तकरीबन 30 किलोमीटर क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से ठप है, लेकिन ये स्थिति पर्यटकों के लिए बर्फबारी का आनंद लेने का बेहतर अवसर बन चुकी है। चक्राता मसूरी और आसपास के इलाकों में बर्फ की मोटी चादर ने इन क्षेत्रों को एक विंटर वंडरलैंड में बदल दिया, जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चक्राता, कालसी और साहिया जैसे इलाकों में कई होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं। इन क्षेत्रों में बर्फबारी ने पर्यटन को नई दिशा दी। स्थानीय व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों के सत्यापन के साथ ही जांच के आदेश दिए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमूम कासमी का कहना है कि प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों की जांच पड़ताल हो रही है। इसमें मदरसों की फंडिंग से लेकर बच्चों के जन्म स्थान तक पूरा ब्यौरा खंगाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की इस पहल का स्वागत होना चाहिए कि मदरसों का भौतिक सत्यापन हो, ताकि वहां के संचालन से लेकर दूसरी गतिविधियों का पता लग सके। सराहनीय है और देखिए ये एक प्रक्रिया है, जांच की एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है और ये सरकार का कर्तव्य होता है कि उनकी जानकारी ले कि किस तरह से क्या क्या योजनाएं वहाँ चल रही हैं, क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या कोई ऐसा अनियमितताएं तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना ये सरकार का कर्तव्य है। और मैं समझता हूं कि मदरसों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे देश के अंदर एक मिसाल हमने कायम की है